آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شیواجی نگر انڈر گراؤنڈ راستے کا رابطہ وزیر سنجے شیرساٹ کے ہاتھوں شاندار افتتاح۔ رابطہ وزیر اور MP کے درمیان ہوئی میٹھی نوک جھونک سے حاضرین ہوئے محظوظ۔ مملکت وزیر داخلہ یوگیش قدم نے لیا پولیس محکمے کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ۔ ریت مافیاؤں کے خلاف سخت کارروائی کی پولیس محکمے کو دی ہدایت۔ اسٹیٹ ویمنز کمیشن آپ کے دروازے پر نامی مہم کے تحت شہر میں پبلک ہیئرنگ منعقد۔ کمیشن کی چیئرمین روپالی چاکنکر کی موجودگی میں سماعت کے بعد 152 شکایتیں کر لی گئی حل۔ اور دہلی گیٹ پر موجود 3 منزلہ جم کی عمارت میں گزشتہ شب اچانک لگ گئی بھیانک آگ۔ تیسری منزل پر آگ میں پھنسے 16 سالہ لڑکے کو بحفاظت نکالنے میں فائر فائٹرز کو کرنی پڑی سخت جدوجہد۔ آگ لگنے کی وجہ اب بھی معمہ۔ خبریں تفصیل سے۔ شیواجی نگر علاقے میں تعمیر کردہ انڈر گراؤنڈ راستے کا افتتاح آج رابطہ وزیر سنجے شیرساٹ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ ناظرین، شیواجی نگر شہر کا وہ علاقہ ہے جو 42 دیہاتوں کو شہر سے جوڑتا ہے، مگر اس راستے پر ریلوے گیٹ ہونے کے سبب اکثر نہ صرف یہاں ٹریفک جام رہتا تھا بلکہ لوگ حادثات کی زد پر تھے، جس کے بعد شہریان کی جانب سے یہاں انڈر گراؤنڈ راستے کی تعمیر کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تھا اور یہ پروجیکٹ حکومت نے منظور بھی کر لیا تھا۔ کام بھی کئی برس پہلے شروع کر دیا گیا تھا، مگر مختلف وجوہات کے سبب یہ کام سست روی سے جاری تھا، جس کے لیے علاقے کے ساکنان کو کئی مرتبہ احتجاج بھی کرنا پڑا۔ جب اس سے بھی بات نہ بنی تو مجبوراً انہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، جس کے بعد حکومت و انتظامیہ حرکت میں آ گئے اور اس کام میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے کام کی رفتار بڑھا دی گئی اور آخرکار یہ منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچا اور آج اس انڈر گراؤنڈ راستے کا افتتاح رابطہ وزیر سنجے شیرساٹ کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر MP سندیپان بھومرے پاٹل، سابق میئر نند کمار گھوڑیلے، وکاس جین، شیو سینا کے ضلع صدر راجندر جنجاڑ اور دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ छत्रपती शिवप्रभूंना अभिवादन करून शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना मानवंदना। आजच्या या छत्रपती शिवाजीनगरच्या भुयारी मार्गाचं उद्घाटन झालं असं मी सर्वप्रथम जाहीर करतो। मी यासाठी लवकर जाहीर करायचा प्रयत्न केला आहे, सांगायचा प्रयत्न केला की त्या पुलाच्या बाजूला सुद्धा काही लोक उभे आहेत आणि कधी यांचं भाषण संपतो कधी याच्यातून घुसतो। सगळे वेटिंग मध्ये आहेत, म्हणून आजचा जो कार्यक्रम झाला याला सुद्धा लेट कशामुळे झाला याचं जर कारण काढले तर काही चुका या अधिकाऱ्याच्या पण आहेत, ठेकेदाराच्या पण आहेत। 4 दिवसापूर्वी 5 दिवसापूर्वी सगळ्या नागरिकांना तंग होऊन चला आपण हा मार्ग ओपन करू। बरं शेवट काही लोकांना तर असा किडा असतो ना, काम पूर्ण झालं का त्यांचं कुठून येतात माहित नाही 4-5 जण आणि चलो आपण इसका उद्घाटन कर देंगे आणि खुला कर देंगे। अरे खुला कर देंगे, तू होता कुठं? काही करतात ते म्हणजे एखादा चांगला इव्हेंट आपल्या शहरामध्ये झाला, आज हजारो लोक बसलेले, त्यांच्या समोर आज याचं उद्घाटन झालंय, सगळेजण सन्मानाने जातील येतील आणि सर्वांना ते एक प्रकारचा आनंद लाभन चांगला भुयारी मार्ग करण्याचा खात्याने प्रयत्न केला। राहिलेलं काम सुद्धा थोडं लवकरात लवकर पूर्ण होईल म्हणून मला सांगायचं की आज एक चांगला योग या भागासाठी या भुयार मार्गामुळं आलेला आहे आणि असे अनेक कामं या शहरामध्ये करण्याचा प्रयत्न आहे। एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, देवेंद्र फडणवीस असतील, अजितदादा असतील, यांच्या माध्यमातून शहराला जितका निधी आतापर्यंत देता आला तितका निधी जास्तीत जास्त या शहराला निधी देण्याचं काम केलं। याही पुढं आता पालकमंत्री आपले संजयजी शिरसाट साहेब आहे, मी आपल्या आशीर्वादाने खासदार आहे, निश्चित जितका अतुलजी सावे साहेब आहे, आम्ही सगळेजण मिळून आपल्या शहराला आणखीन कसा जास्तीचा निधी आणता येईल याच्यासाठी आणखीन आम्ही प्रयत्न करणार। دیوگری کالج میں ویمنز کمیشن کی چیئرپرسن روپالی چاکنکر کی خصوصی موجودگی میں ایک بیداری پروگرام طلباء پر سائبر کرائم کے اثرات کے عنوان سے رکھا گیا۔
देवगिरी कॉलेज में मुनक़दा इस प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक तेजनकर, साइबर सेल के सरबराह अमोल सातोड़कर, पुलिस इंस्पेक्टर आनंद झोटे, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश मोहिते, डॉक्टर रवि पाटिल, डॉक्टर अपर्णा तावड़े और एडवोकेट रेणुका घुगे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर रूपाली चाकनकर ने तलबा की रहनुमाई करते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और निहायत ही मोहतात तरीके से करना चाहिए। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी तालीम और कैरियर साजी पर तवज्जो दें और अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कोई भी फ़ैसला करने से पहले आपके लिए आपके वालिदैन की कुर्बानियों को जहन में रखना ज़रूरी है। अगर तालिबात को धोखा दिया जा रहा है या कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो टोल फ्री नंबर 1098 या 112 पर कॉल करें। पुलिस फौरी तौर पर आपकी मदद को पहुंच जाएगी। उन्होंने तलबा से ये दरख्वास्त की कि मुआशरे से जहज जैसी लानत को ख़त्म करने और समाज में खुशगवार तब्दीलियाँ लाने के लिए वो आगे आएँ। जबकि साइबर एक्सपर्ट अमोल सातोड़कर ने साइबर जुराइम पर तफसीली रोशनी डालते हुए तलबा को बताया कि हमारे कौमी हीरोज़ हमारी ज़िंदगी को नई सिमत देने वाले लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि हम लालच में हरगिज़ न आएँ क्योंकि उसका फ़ायदा साइबर जालसाज उठाने लगे हैं और ठगी की वारदातों में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर हम जो भी मवाद अपलोड करते हैं वो कभी तबाह नहीं होता, इसलिए कोई भी ऐसा पैगाम सोशल मीडिया पर हरगिज़ न डालें जिससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा पहुँचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर हकीकी दोस्तों और अच्छे लोगों को ही तरजीह देने की ताकीद की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर तलबा कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो हमारे कौमी रहनुमाओं के कारनामों और उनकी ज़िंदगी का मुताला करें। प्रोग्राम का तारुफ डॉक्टर अपर्णा तावड़े ने पेश किया, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक तेजनकर ने कॉलेज की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम की। कुठल्याही प्रकारचे प्लॅटफॉर्मवरती आपल्याला फोटोज पोस्ट चुकीच्या पोस्ट असतील, आपण कोणाच्या तरी भावनेच्या भरातून कुठल्या तरी चुकीच्या पोस्ट केल्या की ज्या आपल्या सामाजिक किंवा आपल्या असलेल्या देशविधाकाच्या कृतींना किंवा दोन गटामध्ये असलेल्या भावनेला दुःख पोहोचवतील, कायदेशीररित्या त्याच्यात वादविवाद निर्माण करतील, अशा पोस्ट कृपया विद्यार्थ्यांनी टाळा। आपण विद्यार्थी आहोत, विद्यार्थ्याचं काम अभ्यास करणं आहे, स्टडी करणं आहे, पुढे जाणं आहे। तर कोणत्याही राज्याचा कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचा आलेख हा त्या भागातल्या विद्यार्थ्यांच्या बुद्ध्यांकावर मोजला जातो आणि म्हणून मला प्रकर्षाने जाणवतं या युवकांशी जर संवाद साधला तर ह्या युवकांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणातली ताकद आहे की हा युवक मनातमध्ये जे आणू शकतो ते बदल या समाजामध्ये घडू शकतो। या शालेय जीवनामध्ये जगत असताना स्वामी विवेकानंदांच्या स्वप्नामधला तरुण असावा, त्याला त्याचं धैर्य असावं, तो निरोगी असावा, शरीराने तितकाच मनाने देखील निरोगी असावा, चांगलं आयुष्य जगावं, शिक्षण घेत असताना आपलं करिअर काय ह्याचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवावं, व्यसनाधीनता न करता निरोगी आयुष्य आपल्याला मिळाले, देवाने दिलेलं चांगलं आयुष्य आहे, शरीर आहे, ते जपण्याचा प्रयत्न आपल्या माध्यमातून व्हावा असं मला मनापासून वाटतं। होम डिपार्टमेंट के ममलिकती वज़ीर योगेश कदम ने पुलिस महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि ममलिकती वज़ीर दाखिला, महसूल, देही तरक्यात व पंचायत राज योगेश कदम गुज़िश्ता रोज़ शहर आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायज़ा लेने की गर्ज से एक अहम मीटिंग पुलिस कमिश्नरेट में तलब की। इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, डिप्टी पुलिस कमिश्नर नितिन बगाटे, प्रशांत स्वामी, शिलवंत नांदेड़कर और दीगर आला अफसरान शरीक थे। ममलिकती वज़ीर ने पुलिस महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद नशावर अशिया की खरीदो फरोख्त और कारोबार पर रोक लगाने के लिए डिपार्टमेंट की जानिब से की गई कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि आजकल स्कूल कॉलेजेस के तलबा भी तेज़ी से नशावर अशिया का कारोबार करने वालों का शिकार होने लगे हैं, इसलिए नौजवान नस्ल को उनसे महफूज रखने के लिए तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान, तलबा, उनके सरपरस्त और पुलिस महकमे के अफसरान मुश्तरका तौर पर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स रखें। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ते साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस महकमे को जदीद आलात से आरास्ता किया जाएगा। जायज़ा मीटिंग के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से भी बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पोलीस आयुक्त कार्यालयामध्ये जी आढावा बैठक झाली त्यामध्ये
शहरामध्ये होणारी जे काही गुन्हे घडत आहेत, शहरामध्ये जे काही कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत आहेत त्याला कंट्रोल करण्यासाठी, त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाच्या ज्या यंत्रणा आहेत त्या सुरळीतपणे काम करत आहेत की नाही याचा एकंदर आढावा घेण्यात आला. काही गुन्हेगारींच्या बाबतीमध्ये नक्कीच लक्ष देणं अधिक गरजेचं आहे. चोरींचे प्रकार, घरफोडींचे प्रकार हे शहरामध्ये अधिक होताना दिसत आहेत आणि गुन्ह्यांवरती, गुन्हेगारांवरती कारवाया ह्या कमी प्रमाणामध्ये आहेत. त्याच्यावरती मी जास्त लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना ह्या मी पोलीस प्रशासनाला आज दिलेल्या आहेत. मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद है, लिहाजा रमज़ान महीना शुरू होने से पहले ख़दीम शहर में बिजली सप्लाई के इंतज़ामात दुरुस्त किए जाएं। ये मतालबा MIM की जानिब से महावितरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से किया गया। इस ज़िमन में MIM के साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी और साबिक़ ज़िला सदर शेख अहमद की रहनुमाई में एक वफ़द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महातौले के दफ्तर पहुंचा और उनसे मुलाकात करके उन्हें बताया कि किराड़पुरा, अल्तमश कॉलोनी, रोशन गेट, कटकट गेट, शाह बाज़ार और क़दीम शहर के इलाक़ों में हर DP पर लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ बार बार बिजली गुल हो जाती है। जबकि 2 हफ्तों बाद मुक़द्दस माह रमज़ान शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुस्लिम अफराद रोज़ा रखते हैं और इस महीने में ख़ास नमाज तरावी का भी एहतमाम किया जाता है। लोग सहर के लिए रात अंधेरे से ही उठ जाते हैं, लेकिन DPs पर लोड ज़्यादा होने के सबब बार बार बिजली गुल हो जाती है। लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए, जिस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने वफ़द को ये तयक़ुन दिया कि वो जल्द ही इस ज़िमन में तमाम डिप्टी इंजीनियर्स और दीगर ज़िम्मेदारान के साथ उनकी मीटिंग करवाएंगे और इस मसले को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस वफ़द में नासिर सिद्दीकी और शेख अहमद के अलावा हाजी इसहाक़ पटेल, आरिफ हुसैनी और दीगर शामिल थे। और मुलाकात की वजह ये थी कि शहर के अंदर MSCB डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे उन बस्तियों के अंदर जहाँ माइनॉरिटीज़ रहती है, तो वहाँ पर बार बार जो है तो लाइट जाना और जो DP के ऊपर जितना लोड होना चाहिए वो DP उतनी लोड की नहीं होने की वजह से वो ट्रिप भी बार बार होती है। केबल के इश्यूज़ है, ऐसे कई सारे इश्यूज़ थे जिसके ऊपर महातौले साहब के सामने जो है तो बातें रखी गई। और आने वाला महीना आपको पता है कि रमज़ान का महीना है और इसके अंदर हमेशा का जो हम देखते हैं, पिछला हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बार बार लाइट जाने की वजह से लोग कहीं ना कहीं बेचैन रहते हैं। इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर तमाम शहर की तरफ से नुमाइंदगी की और जितने प्रॉब्लम्स है उन तमाम प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखा। और इस बीच ये रास्ता निकल के आया कि एक 2 से 4 दिन के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, मातौले साहब जो है तो उस इलाके के तमाम जो JE है, जूनियर इंजीनियर है या डिप्टी इंजीनियर है, उन तमाम के साथ में हमारे ज़िम्मेदारों की एक मीटिंग रखने जा रहे हैं और इस मीटिंग के अंदर हम अलग अलग इलाकों के अंदर जो जो प्रॉब्लम है वो रमज़ान से पहले कैसा हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है तो यहाँ पर बातचीत हुई। वीमेंस कमीशन आपके दरवाज़े पर नामी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ एक पब्लिक हियरिंग मीटिंग ज़िला कलेक्टर ऑफिस में रखी गई, जहां 152 मामलात पर समाअत के बाद उन्हें हल किया गया। वाज़ेह है कि वीमेंस कमीशन आपके दरवाज़े पर नामी प्रोग्राम के तहत ख़वातीन कमीशन की चेयरमैन रूपाली चाकनकर की सदारत में ज़िला कलेक्टर ऑफिस में जन सुनावनी मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अरविंद लोखंडे, कमीशन के रुकन नंदनी आव्हाड़, डिप्टी कलेक्टर सुचिता शिंदे, लेडी पुलिस इंस्पेक्टर तेज श्री पाचपुते और दीगर सरकारी अफसरान शरीक थे। इस मौके पर मुतासरा ख़वातीन की शिकायतों पर समाअत की गई, जिसके लिए 4 पैनल बनाए गए थे, जिसमें सतीश कदम, वर्षा गायकवाड़, शिल्पा औचर, पूर्णिमा साखरे और स्वाति लोखंडे के अलावा दीगर माहिरीन क़ानून, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी के अरकान, पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान शामिल थे। इस मौके पर 152 शिकायतों पर समाअत के बाद उन्हें हल कर लिया गया। मुंबईच्या कार्यालयापर्यंत आपल्या सगळ्यांना पोहोचणं शक्य होत नाही। महाराष्ट्र हा जसा शहरी भाग ग्रामीण भागामध्ये आहे तसा तो वाड्या वस्त्या आणि पाड्यांमध्ये देखील विखुरलेला आहे। या भागातल्या आदिवासी पाड्यांमधून देखील काही महिलांच्या तक्रारी असतात। अनेक वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतात। ती लढाई ही कधी कधी न्यायालयीन लढाई असू शकते, कधी तक्रारदार महिला तक्रार करायची असते, पण संपूर्ण माहिती नसते। तक्रार दाखल केल्यानंतर आपल्याला न्याय मिळेल का नाही
हा आत्मविश्वास कमी असतो, कारण बाहेरून मिळणारी माहिती ही अपूर्ण असते, कधी कधी चुकीची असते. प्रत्येक वेळेस तक्रार दाखल केली की ती पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून कोर्टातच जाते आणि कोर्टामध्ये आपली केस लढण्यासाठी आपल्याला वकील लागेल त्याच्यासाठीचा खर्च आणि अशा अनेक चुकीचे संभ्रम डोक्यामध्ये असतात. या सगळ्यांसाठी राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जनसुनावणी आयोजित करतोय. कारण तुम्ही माझ्या मुंबईच्या मुख्य कार्यालयापर्यंत पोहोचू शकत नाही, पण तुमच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी माझ्या या सगळ्या पॅनलिस्ट सहित मी तुमच्या जिल्ह्यापर्यंत पोहोचू शकते, तुमच्या तालुक्यापर्यंत पोहोचू शकते आणि जागच्या जागी न्याय निवाडा होऊ शकतो. म्हणून आज खऱ्या अर्थाने जनसुनावणी आयोजित केली. उसके बाद बाल विवाह, खवातीन की सेहत, भरोसा सेल, समाज कल्याण, शोबे तालीम, विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट और दीगर सरकारी महकमों की कारकर्दगी का विमेंस कमीशन की चेयरमैन ने जायजा लिया। इस मीटिंग में जिला परिषद के सीईओ विकास मीना, एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अरविंद लोखंडे, पुलिस इंस्पेक्टर आरती जाधव, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर लखीचंद चौहान, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर बोरसे, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर गायकवाड़, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी गीता तांदड़े और दीगर शरीक थे। कमीशन की चेयरमैन रूपाली चाकनकर ने तमाम महकमजात की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद मशवरा दिया कि कम सिनी की शादी से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करने वालों और इस तरह की शादियों को रोकने में अहम किरदार निभाने वालों को खुसूसी इनामात दिए जाएं। इसी तरह तमाम स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों के दाखिली दरवाज़ों और इमारतों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बोर्ड आवेज़ा किए जाएं। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत शहर भर में नई पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन मुतल्लिक़ा ठेकेदार की लापरवाहियों के सबब शहरियान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, आप जो मंजर देख रहे हैं वो रेलवे स्टेशन इलाके का है, जहां न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पाइपलाइन डालने का काम जारी है। यूं तो न्यू वाटर सप्लाई स्कीम शहर की शदीद तरीन ज़रूरत है, जिसका वक्त पर मुकम्मल होना ज़रूरी है, और इसके लिए हुकूमत इंतज़ामिया के अलावा फाजिल अदालत भी कोशां है। जिसके बाद मुताल्लिक़ा ठेकेदार ने काम की रफ्तार तो बढ़ा दी, मगर रफ्तार बढ़ाने के चक्कर में शहरियान को परेशानियों में डाला जा रहा है। पाइपलाइन के लिए रास्तों के किनारे खुदाई की जा रही है और इन गड्ढों से निकलने वाली मनो मट्टी वहीं रास्ते पर फेंकी जाने लगी है, जो आधी सड़क घेर लेती है। मगर अहम बात तो यह है कि काम हो जाने के बाद मुताल्लिक़ा ठेकेदार मट्टी वहीं छोड़ रहा है, जिससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही है। शहरियान की जानिब से मुतालबे के बावजूद जब ठेकेदार ने कोई तवज्जो न दी तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर को मदाखलत करना पड़ी, जिसके बाद ठेकेदार वहां से रास्ते पर फेंकी गई मट्टी उठवाने लगा है। बशीर नगर से अंबर हिल तक जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। इस पर सितम ये कि वहाँ स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से लोग हादसात की जद पर हैं। यही नहीं, वहाँ आवारा कुत्ते भी खैर बर्पा किए हुए हैं। लिहाजा इन मसाइल को फौरी हल किया जाए, ये मतालबा मकामी साकिनान म्यूनसिपल इंतज़ामिया से कर रहे हैं। इलाके के साकिनान का कहना है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने सईदा कॉलोनी तक स्ट्रीट लाइट्स लगा रखे हैं, मगर उसके आगे बशीर नगर से अंबर हिल तक स्ट्रीट लाइट न होने के सबब साकिनान को परेशानी का सामना है। दूसरे ये कि यहाँ की सड़क गड्ढों में तब्दील होकर रह गई है और स्ट्रीट लाइट्स न होने के सबब लोग हादसात का शिकार होने लगे हैं। यही नहीं, यहाँ आवारा कुत्तों की भी बहुतात हो गई है, जो रात के वक्त वहाँ से गुजरने वालों पर अचानक से हमला कर बैठते हैं, जिससे लोग सगे गजीदी का भी शिकार होने लगे हैं और उन पर खौफ तारी है। उन लोगों का मतालबा है कि यहाँ सड़क में मौजूद गड्ढे बंद करवाकर स्ट्रीट लाइट्स लगवाए जाएं। इसी तरह आवारा कुत्तों के कहर से उन्हें निजात दिलाई जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कोंडवाड़ा मुलाजमीन ने गुज़िश्ता 10 माह में 1416 छोटे बड़े मवेशी पकड़े हैं और मवेशी मालिकान से 7,40,000 रुपयों का जुर्माना वसूल किया है। मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता साल शहर में मुख्तलिफ रास्तों पर आवारा मवेशियों के पाए जाने की शिकायत में बेपनाह इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से न सिर्फ हादसात होने लगे थे बल्कि ट्रैफिक में भी रुकावटें पैदा हो रही थीं, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए 2 मोबाइल कोंडवाड़ा वैन फराहम करवाई, जिससे शहरियान को इस संगीन मसले से बड़ी हद तक राहत मिली है
और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक छोटे बड़े 1416 आवारा मवेशियों को पकड़कर कुंडवाड़े में डाला गया और मवेशी मालिकान से 7,44,320 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही उन्हें ये सख्त ताकीद दी गई कि वो अपने मवेशियों को सड़क पर हरगिज न छोड़ें, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं और आवारा मवेशियों की तादाद में कमी देखी जा रही है। डॉक्टर शेख शाहिद के मुताबिक 2 शिफ्ट में मोबाइल कोंडवाड़े के मुलाजमीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पहली शिफ्ट सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 से रात 8 बजे तक होती है, जिसमें आवारा मवेशियों को पकड़ा जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये वसूल करने जोन नंबर 7 के अमले ने 32 दुकानें, एक स्टडी सेंटर और एक मेडिकल स्टोर को सील लगा दी। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये वसूल करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर टैक्स असेसर व डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में ऐसी कमर्शियल व रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जिन पर 1 लाख रुपयों से जायद प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये हैं जब्ती मुहिम शुरू की गई है। जोन नंबर 7 की हुदूद में पुंडलिक नगर इलाके में मौजूद सपना मार्केट के ओनर से टैक्स के बकाये 11,28,769 वसूल करने के लिए यहाँ की 32 दुकानें, एक स्टडी सेंटर और एक मेडिकल स्टोर सील कर दी गई। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर राहुल जाधव की रहनुमाई में स्पेशल टैक्स ऑफिसर जेवी जाधव, कृष्णा ठोकर, टैक्स सुपरिंटेंडेंट दत्तात्रेय केनिकर, स्क्वाड चीफ संजय साबड़े, मिर्जा अकबर, संतोष राठौड़, सूरज शर्मा, सुधीर दाभाड़े, जितेंद्र बोर्डे, महेश दौंड, शुभम कीर्ति शाही, अनिल गादे, रोहित गायकवाड़ और नागरी मित्र पथक के मुलाजमीन ने अंजाम दी। साल 2021 और 2022 में रिजर्वेशन कोटे से ग्राम पंचायत इलेक्शन जीतने वाले 75 अराकीन जिन्होंने मुकर्ररा मियाद में वैलिडिटी सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किए, उनकी रुकनीत ज़िला कलेक्टर ने मनसूख कर दी। नाजरीन, पंचायत राज कानून के मुताबिक SC, ST और दीगर रिजर्वेशन कोटे से इलेक्शन जीतने वालों को 12 महीनों के दरमियान कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट दाखिल करवाना लाजमी होता है। साल 2021 में 617 और 2022 में 217 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात लिए गए थे। रिजर्वेशन कोटे से मुंतखब उम्मीदवारों को 12 माह के दरमियान मज़कूरा वैलिडिटी सर्टिफिकेट दाखिल करवाने की हिदायत इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से दी गई थी, लेकिन कई ग्राम पंचायत अराकीन ने उस पर कोई तवज्जो न दी और मुकर्ररा मियाद में वैलिडिटी सर्टिफिकेट दाखिल नहीं करवाए। साल 2021 में तालुका फुलमरी के 22 में से 11 मुंतखबा अराकीन ने और साल 2022 में मुनक़िदा इंतखाबात में 42 में से 4 अराकीन ने वैलिडिटी सर्टिफिकेट दाखिल न करवाने के सबब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी तरह तालुका सोएगांव के 2021 इंतखाबात में 178 में से 27 और साल 2022 में मुनक़िदा इलेक्शन में 23 में से 7 अराकीन की रुकनीत इसी सबब मनसूख कर दी गई है। तालुका पैठन में साल 2021 में हुए इंतखाबात में 18 में से 15 और साल 2022 में हुए इलेक्शन में 74 में से 11 अराकीन की रुकनीत कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट दाखिल न किए जाने के सबब मनसूख कर दी गई है। दीगर तालुकाजात के ग्राम पंचायत इंतखाबात की मालूमात इकट्ठा की जा रही है और वहाँ भी मुकर्ररा मियाद में वैलिडिटी दाखिल न करने वाले अराकीन के खिलाफ कार्रवाई मुतवक्के है। दिल्ली गेट इलाके में मौजूद एक 3 मंजिला जिम की इमारत में गुज़िश्ता शाम अचानक भयानक आग लग गई। इस आग में एक 16 साला लड़का फंस गया था, जिसे सख्त जद्दोजहद के बाद फायर फाइटर्स ने बहिफाजत इमारत से बाहर निकाल लिया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात 3 बजे के करीब दिल्ली गेट पर वाक़े एक 3 मंजिला जिम की इमारत में भयानक आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर अमला वहां पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। इसी दौरान फायर फाइटर्स को इत्तला मिली कि तीसरी मंजिल पर एक 16 साला लड़का आग में फंसा हुआ है। लिहाजा सख्त जद्दोजहद के बाद फायर फाइटर्स इस बच्चे को बहिफाजत इमारत से बाहर लाने में कामयाब हो गए। ये कार्रवाई चीफ फायर ऑफिसर संपत भगत की रहनुमाई में डिप्टी फायर ऑफिसर अशोक खंडागड़े की मदद से ड्यूटी ऑफिसर हरिभाव घुगे, हरीश चंद्र पवार,
संजय कुलकर्णी, मुश्ताक तड़वी, संदीप चौहान, सूरज राठौड़, गौरख जाधव, दिनेश मुंगसे और प्रसाद शिंदे ने अंजाम दी। आग लगने की वजह अब भी मुअम्मा बनी हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुष्मान अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाली एक नर्स का एन वैलेंटाइन डे के मौके पर उसके आशिक ने कत्ल कर दिया और लासुर स्टेशन से करीब एक खेत के खस्ता हाल कमरे में लाश छुपा दी। बेरहम कातिल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। महलूक नर्स का नाम मोनिका सुमीत निर्मल बताया जा रहा है, जबकि उसके कातिल का नाम शेख इरफान शेख पाशा बताया गया है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तफसीलात के मुताबिक मोनिका जालना की साकिन थी, जो रोज़ाना शहर आया जाया करती थी और रेलवे स्टेशन पर अपनी टू व्हीलर पार्क करती थी। वहां पार्किंग पर काम करने वाले शेख इरफान नामी नौजवान के साथ 1 साल से उसके ताल्लुकात बने हुए थे। 6 फरवरी को ड्यूटी पर गई मोनिका जब रात देर गए तक जालना नहीं लौटी तो उसकी वालिदा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो शेख ने पुलिस को बताया कि उसने मोनिका को अपने खेत में ले जाकर उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश एक खस्ता हाल कमरे में छुपा दी। खदीम जालना की पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। माझी मुलगी मोनिका मार्कस झांबरे ही स्टाफ नर्स आहे आणि ही अपडाऊन करीत होती औरंगाबादला। 6 तारखेला तिचं अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार करून तिचा खून केला आहे। तिचे खुनारी सुमित निर्मळ, संजय निर्मळ, अजून सपना निर्मळ आणि तिचा एक देर, तिची एक आजी शेंडगेबाई यांनी प्लॅन केला आणि त्या इरफानने खून केला। इरफान भी दोषी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिवाजी नगर अंडरग्राउंड रास्ते का राब्ता वजीर संजय शिरसाट के हाथों शानदार इफ्तिताह। राब्ता वजीर और एमपी के दरमियान हुई मीठी नोक-झोंक से हाजरीन हुए महजूज। ममलकत वजीर दाखिला योगेश कदम ने लिया पुलिस महकमे की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पुलिस महकमे को दी हिदायत। स्टेट वीमेंस कमीशन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम के तहत शहर में पब्लिक हियरिंग मुनक़िद। कमीशन की चेयरमैन रूपाली चाकनकर की मौजूदगी में समाअत के बाद 152 शिकायतें कर ली गई हल। और दिल्ली गेट पर मौजूद 3 मंजिला जिम की इमारत में गुज़िश्ता शब अचानक लग गई भयानक आग। तीसरी मंजिल पर आग में फंसे 16 साल लड़के को बहिफाजत निकालने में फायर फाइटर्स को करनी पड़ी सख्त जद्दोजहद। आग लगने की वजह अब भी मुअम्मा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।